एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है। 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से, और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। अगला प्रोविजन पढ़िए जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। ठीक है सर। तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें, जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है, वो अवामी क्या नाम है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों उनको उन्होंने उठा बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया। उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। नहीं, सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद नहीं खत्म किया जी। आपका सर मेरा, मैं वही दिखाऊंगा भी आपको, आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा। मैं भी वही दिखाऊंगा कि बाय टेकिंग अवे द सिंबल दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल। They actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. तो वो they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. But law doesn't allow them actions. Law allow नहीं करता। Law कहता है सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको फिर हम ठीक है, आपको हम यू आर एलिजिबल। सर्टिफिकेट वाला आर्ग्यूमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है। जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मज़न नहीं नजर आ रहा है। राइट। So now I was just referring to, ये ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत की नहीं, वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है। ये ऐसी बात है, वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है, आपको जानना होता है, कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना। तो वो बस देखिए, वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे जी। टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे। अवॉइड इट, आई थिंक सो। आई एम अवॉइडिंग इट सर, दैट्स व्हाई आई एम ओनली बीइंग वेरी लीगल। सो बेसिकली सर ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि 154 में फॉर एग्जांपल क्लियरली लिखा हुआ है कि 154 सेक्शन 154, 156, all these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का सेक्शन कम से कम in the articles that we have read 208. Your point is taken. It is not been specifically provided. They are saying it is. ठीक है, whether it's specifically provided, impliedly provided, चलें हम बात समझ गए आपकी। Now, sir, having said that, I will like to come to my second ground, which is के under Article 17, the symbol, इसकी दो पार्ट है। Symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है। जी। So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिएगा, हम देख लेंगे जी। नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए जी। अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्सॉर्ब कर रहा हूँ जी, because I've never heard this argument before. हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे ख्वातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। मैं इस तरह पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी नहीं। आप ना जाइए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के, जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ
members, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया portion, तो दे दीजिए आप लिस्ट। नहीं, वो we can't. Why? They won't take it. नहीं, दे के ट्राई तो करें ना। नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर। आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें। अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी। ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए, वो बात अभी तक mature नहीं हुई है। वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it. उसमें objection लगा दें बेशक। मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है। दूसरी चीज सर, each one of your candidates find a solution with the, if you give the solution now, that means we're deciding the issue. जी, but you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी। और दूसरी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपके जितने you can't field a candidate, right? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things कि what is a common symbol? Common symbol means your lordship. नहीं, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती। मैं ये कहाँ से आपको मिल रही है बात? सर, ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ जी। सेक्शन 67(3) नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफी है, तो क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्यों? Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. ये आप अपने लिए मसले क्यों खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर। This is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of the political arena. पूछ लेते हैं मखदूम साहब से। आपके कैंडिडेट्स को सिंबल क्या देंगे फिर वो? कुछ नहीं देंगे सर। कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल होगा। वो आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, आपको मुझे जल्दी चाहिए। नहीं सर, अगर दे देंगे कैंडिडेट तो मैं मखदूम साहब को बुलाएं। इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. Not there is. Are you stopping them from contesting elections? Not that. The only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard to simple statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? These are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are comments. They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। If PTI can field candidates under their symbol, नहीं, सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है। मगर कह रहे हैं आपको इलेक्शंस हम नहीं रोक रहे, हम लड़े इलेक्शन। How will the party fight the election? In the air तो नहीं हो सकता ना सर? क्या? We can't fight election in the air ना सर। इलेक्शन हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या अपने चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल कोई दे दे सिंबल से चले, ये भी सही है। अच्छा, आई एम डीलिंग विद दैट आल्सो। मैंने एक सेकंड, ये पहली बात, आप कल इलेक्शन लड़ना चाहें, सब जानते हैं आप किस पार्टी से हैं, ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैं लड़ सकता हूं सर, बट आई कांट फाइट एज PTI कैंडिडेट। I can't fight with PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर, अगर तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि आई एम विलिंग, आई कैन कंटेस्ट अंडर वन सिंबल, एनी सिंबल, आई एम विलिंग टू विथड्रॉ दिस पिटीशन। दे हैव गिवन द स्टेटमेंट दैट यू कैन कंटेस्ट इलेक्शंस। हाउ, वेयर इज ही सेइंग दैट? अब इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें। मैं लड़ सकता हूं बट नॉट PTI। यही तो मसला चल रहा है ना, हु इज PTI? PTI इज अ पॉलिटिकल पार्टी। ओहो, PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose जी, कल 10
कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें पीटीआई पे, वो बन जाएंगे पीटीआई। वो सिर्फ असली बात ये है क्या इसका वजूद? सिर्फ मैं ये सवाल हमारे सामने है। पीटीआई जो भी है एक्स पार्टी कर लें आप, लेट्स टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट लॉ। एक्स पार्टी, किसी ने जाके कब्जा कर लिया उस पार्टी पे, एक्स पार्टी जो भी है, एक्स पार्टी वांट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन एज अ पार्टी, so it cannot field a candidate unless it has a symbol, otherwise the candidate may belong to... ये आप ये सारी मफरूजों पे हम जा रहे हैं। नहीं सर, नहीं, इलेक्शन आपके नॉमिनेशन पेपर जिसके एक्सेप्ट होगा इलेक्शन लड़ सकता है सर, बट अंडर व्हाट? एज इंडिपेंडेंट ना सर, नेचुरली। हाँ जी, वही है सारा। बट डजंट मीन अगर वो पार्टी छोड़ दे तो अलग है सिर्फ वो देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है। आप कह सकते हैं कि जी वो मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देख लिया बराबर में क्या हुआ सर। देखिए आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया इधर, आई थिंक देखिए जी, अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी। एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी। उसका देखा आपने? अगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बातें, ठीक है। ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन करें। दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. समझ नहीं आ रहा है, I don't know. सर होगा ये कि लेट अस जाएगा, कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूं, सबको पता होगा? नहीं, पता नहीं होगा, सबको पता होगा। वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, लेट अस से एमएनए आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट डजंट लाइक टू गिव ओपिनियंस ऑन मैटर्स व्हेन नोबडी हैज डिसाइडेड द इशू। इलेक्शन कमीशन हैज नॉट सेड दैट, हाई कोर्ट हैव नॉट सेड दैट। So if we are going to, we can't say these things. हर कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा जी, अलग मिलेगा। हाँ। अच्छा, अब अलग मिलेगा तो लेट्स से कि एमएनए है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल, उसके ये वी आर गोइंग ऑन स्पेक्युलेटिव। दिस इज व्हाट इट इज। इट इज नॉट, इट इज अ फैक्ट। 67(3) आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें। मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है। इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर, लेकिन मेरी किसी में तो है ना। नहीं, कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें? We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए। मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं भाई जी? सब कुछ अच्छा, सॉरी, you need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, so he may have to go. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत, my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये प्रॉब्लम होता है कि लॉर्डशिप रिमेंबर्स आर्टिकल 63A कैपिटल A, जिसमें जो आपने थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ योर लॉर्डशिप्स, चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है, ठीक है, हाँ। So your lordship will see that 63A capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि दिस इज द बेन ऑफ करप्शन इन पॉलिटिक्स, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं। वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है। उसको मजबूत किया सर। नहीं, खत्म करा दिया।
खत्म हो गया था। नहीं, आपने तो आप ही की तो पिटीशन थी। मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है। नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे। किसने खत्म कर दिया पार्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है। सर मेरी पिटीशन तो ये थी, ये तो नहीं हो सकता कि मैं आज इस तरफ करूंगा कल उस तरफ चलूंगा। नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते। आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लगते वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस। वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात। आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो वो जो कल साहब लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस वही होगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज something that if you take that away, my submission is कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, पार्टी cannot contest the election। ये मैं कह रहा हूँ। इधर आए। And इस पे सर I now will come to that case जिसकी मैं बात कर रहा था 5089 सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आपको दिया। I understand। आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है। जी मेरी किताबें किधर? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट। पेनम्ब्रा राइट्स हैव बीन डेवलप्ड रोबस्टली by our courts। और जो पहला केस इस पे था, your lordship will note, was Madhudi's case। Your lordship was referring to history, so the first case on this was Maulana Madhudi's case, and your lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673। इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है डज नॉट जस्ट मीन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी बट फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट टू फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ your lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your lordship can turn to page 734 or your lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party। इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being stressed। तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416। PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। I will read from these judgments, but I'm just summarizing that, कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स ECP can vet them of a political party। तो बेनज़ीर भुट्टो शाहिदशी challenged this as a political party, these provisions, and the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि
ये ईसीपी को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं। वी विल नॉट अलाउ दैट। दिस इज PLD 88 सुप्रीम कोर्ट 416। उसके इमीडिएटली बाद फिर कानून आ गया सर 88 सुप्रीम कोर्ट के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, एंड दिस इज नोन एज द सिंबल्स केस, उन्होंने कहा कि जनाब हमने, ठीक है, पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा। बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा। अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी, एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट। PLD 89 सुप्रीम कोर्ट 66। इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी, वो तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना। इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी, वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें, नहीं पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह हैं, मगर जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना। जी जी, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं तो अभी आपको आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66। इफ योर लॉर्डशिप look at this case, so I would like to start reading this at page 66 your lordship has that? थोड़ा सा स्पीड कर लें जी, स्लो डाउन हो गया जी। your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right, and to take it away, you can only do so without violating it. सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन। कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा। आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं, मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है। वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया बस। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं। मेरी ये आर्गुमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है, वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो। मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता। करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने, मैं दिखाया। देखिए उनकी जो एंग्जाइटी थी इलेक्शन, वो कह रहे थे भाई इलेक्शन करा लें, खत्म। सर वो तो देखें, अब आप ये कह रहे हैं उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं। ये मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे। किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको आई शोड द डॉक्यूमेंट्स टू योर लॉर्डशिप कि दिस इज व्हाट आई हैव। पहला वाला जो किस तारीख का, मई जो मैं कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर? वो मई में। सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करा दे दिया। नहीं आप बात नहीं समझ रहे ना, वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक। कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन, जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया। अब तो वो कहेंगे ना, अब तो हमने सर पकड़ लिया,
सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ। अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल ये देखें, फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो, फिर भी हमने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड। देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात, ये हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफा इलेक्शन हो गया फिर बाकी चीजें फॉरेन प्लेस करती हैं, वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको ऑटोमेटिक दिखा दिया आप। मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात, इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया, उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं वो डिबेटेबल है, उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं डिबेटेबल, यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया। नाउ क्वेश्चन इज, नहीं देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है, वी एग्री विद दीस जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स, but sir, these are important. इसमें why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide कि आप सिंबल ले लें, can it be interpreted in that way? क्योंकि आप एक सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चलें उसके 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वोटर्स या सपोर्टर्स हैं। अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और उसकी वजह से आप कहते हैं ठीक है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सिंबल से हटा देता हूं, उसको इलेक्शन ही लड़ने देता, तो इन इफेक्ट इंपैक्ट किस पे हो रहा है? वो 9 करोड़ लोगों पे, क्योंकि वो 9 करोड़ लोग जो वोट करना चाहते हैं। यही आर्गुमेंट को उल्टा कर सकते हैं, वो ये भी बात कर सकते हैं कि जी मुझे भी नहीं मिला, 13 लोगों को भी नहीं मिला, एक नॉमिनेशन पेपर दिखा दे, एक 50,000 की जो फीस है वो दिखा दी जमा हुई, ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ ही नहीं, और इसके नतीजे में चंद लोगों ने 9 करोड़ लोगों पे कब्जा कर लिया। वो ये आर्गुमेंट तो मेरी बहस नहीं है ना, आईनी कानूनी आर्गुमेंट ओनली और आर्टिकल 17, तो ये तो वो भी करेंगे बात, ये आप भी करेंगे। हाँ, मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 सर जी। मेरी सबमिशन ये है, समझ गए आपकी बात, कोई नया पॉइंट बताएं ना अगला। So ये point हम समझ गए, we've taken it on board, you've relied upon Benazir Bhutto case, it deals with this matter comprehensively. Correct. And उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर, कि political parties get their store by the reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda, and the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbol are its very soul, and without them the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. A question before us would be, who is depriving a political party of its soul? PCP. Hey, their case is you, not their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, we are actually defranchising आप खुद इलेक्शन नहीं करा रहे हो, फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी, a few days ago I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे, एंड आर्टिकल 62(1)(f) आपने कहा कि वो 62(1)(f) जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ, हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी। नाउ दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो। नहीं, नॉन एस्ट से नॉन एक्सिक्यूटरी, It cannot be executed. मेरा जजमेंट था। अभी आपने जो 62(1)(f) का दिया, शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट अच्छा वो वाला 62(1)(f). ओके ठीक है जी। अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया। हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात। ओके मैं समझा कोई और जजमेंट जी। तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल, एक बंदे के लिए भी। तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ, जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है।
You have to give the symbol. और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि kindly interpret sections 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please. उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है. अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत, इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ. यस, मैं इमेजिन करता हूं बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, जी, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 366, जी सर, you wanted and you got from this court through short order where you were well represented and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, समटाइम्स ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं. उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें. उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ठीक है, I don't know if he's standing with you or not, I don't know. ठीक है, you are member of that house we are talking about. जी, I know, and you know exactly what we are talking about. I know. And who has brought the resolution? जी, one of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे historical facts हैं सर. Historical नहीं है, तो आज की तारीख है, ये कोई पुरानी तारीख नहीं है. Correct. तो देखिए ना, ये जो ये आप ये जो बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उधर भी जरा देख लेते. प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल प्लेइंग. अब आप अभी आपको मिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है. मैं कह रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई. अब एक तो वो हम क्या करें, उसका हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से. इनका कहना ये होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना, मैं देखता रहूं. जी, तो एक तो योगा देखिए, अब मैंने देखिए पूरी बात कर लूं. धरना केस में इन्होंने आके मौकिफ लिया, कॉस्मेटिक है कानून. जो बात आज आप कर रहे हैं, आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया. हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं. इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली. आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली. ठीक है, तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में. अब उस वक्त की बातें हैं, लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं. देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन कराओ, तो नहीं कराएंगे. फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व. देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, पता नहीं कैसे किया सदर ने ऑन द एडवाइस. मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन करा लें, आपने कहा नहीं कराते हैं. फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं.
भाई ये जमहूरियत है, you win sometimes, you lose sometimes, but principles should be sustained. You can't keep shifting. भाई from इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूदीन साहब भाई असूली आदमी थे, जहां तक मुझे हम सब मानते हैं उनको, वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया। मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकी पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको है, हमें बहुत फेवरेट वजूदीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल शुड स्टैंड द सेम whatever the situation। और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट के बाद आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम ले आए, खैर वो अलग बात है, मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम, द थिंग्स रिवर्स। एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Yeah, absolutely, and that is why one should मेरे पास भी absolute power था, मैंने कहा नहीं, मुझे छोड़ दें, हमारे दो और दो के साथ चला जाए। I was surprised. तो absolute देखिए, I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो अब मेरा मौका आ गया, I'll leave that. But your lordship. चलिए खैर कोई, अब तो आगे बढ़ते हैं जी। So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 17(3). और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473 जी। और इस जजमेंट में ये, this is Nawaz Sharif judgment, so almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत elaborate judgment है, जिसमें penumbra rights का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, and that was of political justice and political rights, and वो concept लेके आए from the preamble of the constitution कि political justice and political rights भी एक चीज होती है, and that has to also be read into Article 17। और political justice का preamble में जिक्र किया। So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618, and political justice की जहां बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now,
ये तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, फैसल वाला केस। हाँ जी बिल्कुल, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ। नहीं, मैं ओनली वन पॉइंट, आई एम कोटिंग दीज केसेस ओनली फॉर वन पॉइंट, दैट ECP इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई, जो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे, वो तो नहीं, वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे, पावर दिए हैं, वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, आप या किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है। सर वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक। नो, आई एम नॉट, दिस इज सेकंड थर्ड पॉइंट सर, ये 200 दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी. इट सेज व्हाट माय पॉइंट इज दिस, टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग। सर दैट इज फॉर नॉट गिविंग अ डॉक्यूमेंट का तो इशू या नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को। सर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं। चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है। 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है। हाँ बता दें। प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. A court of law can be abolished by law. A statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this, कि the intra-party election is a civil dispute. Article 219 Constitution का जिसमें power delegate होते हैं, such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. जी, ये आपने पढ़ लिया. Election Act 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं इस्टेब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है, अंडर आर्टिकल 175 है. आई एग्री. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है. सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है. ठीक है, ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं, मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है. तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ. आई डोंट थिंक सो. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ. नीचे नहीं आएगा, इट विल हैव इट्स ओन जुरिसडिक्शन, दे विल हैव देयर ओन जुरिसडिक्शन. नहीं, बट सो अपनी जुरिसडिक्शन में दे आर किंग्स. सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिसडिक्शन करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं. मतलब कोई चीज एक्ट ECP के पावर कम नहीं कर सकता है. टू द एक्सटेंट ऑफ जनरल इलेक्शन एक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ जनरल इलेक्शन. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में दर्ज, आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता. तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी जुरिसडिक्शन को हो सकती है, मतलब नीचे बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं. करेक्ट. सिविल अपील, अच्छा रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, नहीं होगी. देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाय लॉ आप ECP को नहीं छू सकते हैं. करेक्ट. लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूं वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लिनरी जुरिसडिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर. सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई. हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लिनरी जुरिसडिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का. भाई हम सोच रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है, बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं. सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है. So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute. और साहब that is all right. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ है नहीं. योर ऑनर, देयर वर यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते. अभी मेरे घर सिचुएशन क्या है? इट्स अ वेरी सीरियस. जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब
हमें यहाँ नहीं करना है, प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ। नहीं, आप यहाँ ना बात करें जी। क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसे ही कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को। नहीं, we want it fixed. My lord, we want it fixed. My lord, it will be. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. We are hearing नहीं, देखिए ना, फिर आप ये आप अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई, अभी हमने कहा ना, if they don't fix it, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. आप अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ प्लीज देखिए, वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। fair trial को, which says for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say, dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And इस केस में कोई प्रॉपर ट्रायल हुई भी नहीं। ये तो समरी मैटर में, समरी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। They just decided their hearing हुई, questions पूछे और ने कहा जी we are not satisfied with your appointments। अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी एविडेंस लाने दें, उनको भी लाने दें, and एक प्रॉपर ट्रायल करें if they have the jurisdiction, assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया। Can't be done on just one person standing up and saying जी मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा। जी सर, my next point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very well established. ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चलेगा, ये इसका जवाब देते हैं। जी मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी, सवाल पूछा। हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटीशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है,
और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी ICA हुई. That has nothing to do with PTI or any of the people here. वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को. आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं. वहाँ पे गुजरांवाला के सदर है जी. होगा सर, नहीं होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल. बिल्कुल उससे ताल्लुके का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो PTI. मैं तो खुद पिटीशन को आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी. इंडिविजुअल ने फाइल की, PTI की नहीं है ये बात. डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है. तो हम ये आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दिया. फिर वो तो PTI लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है. नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा. अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया. उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज ही नहीं किया है. वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की टेकन कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू डील विद इट. ओपिनियन भी दे दिया अपना दे दिया. वो ठीक है, उनको देखें या एक चीज करना चाहिए थी दूसरी, ठीक है, तो उन्हें दोनों चीजें कर दी. बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूं और मैं कहता हूं चलिए उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए, मगर वो दूसरी जो 2 पिटीशन उसकी बात थी. जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था, वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करा दे दिया उन्होंने जी. हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहाँ एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग विद. हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में. जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी, वही लिस्ट, वही इशू ऑफ पेशावर कैसे ले गए ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द पेशावर. वो लिस्ट नहीं लेके गए. दैट इज वेयर द रॉन्ग इंप्रेशन वाज मेड. दैट लिस्ट वाज नेवर टेकन बाय अस. दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर वी चैलेंज्ड. उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, तो ECP ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने. सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट. नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी सर? कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट कंकरेंट जुरिसडिक्शन चला रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया. बट इट वाज नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर. ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई? पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस. इसमें क्या गलती लगाई हमने? वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट. पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा? व्हाई? बिकॉज दैट वाज अ कंकरेंट फाइंडिंग एंड इट वाज माय चॉइस. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, एक तो पेशावर में था और 3 of the petitioners जो थे वो वहाँ के ही हैं, KPK के. So अगर नुकसान के होते तो आप नुकसान चले जाते. I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता. आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें एंड देन वी विल लुक एट इट. सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन. जब इलेक्शन कमीशन के बाद वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया. सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन. बट Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. जी it was. और बल्कि आपके I think ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases. लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया. ठीक. So पेंडिंग तो है ना? पेंडिंग है. We intend to withdraw that because it has become infructuous. But that अगर जब लगता है तो we will do that. But it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक but just telling you according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court.
एंड ये उनका कंटेंशन ICA में था, नहीं वो अदर केस, नॉट दिस वन। नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं। ये WP आई थिंक आई डोंट नो व्हाई, नंबर बताता हूं आपको, 8117120323 which was clubbed with WP 332 of 2018। Sir, if my learned इसमें क्या इशू है? आप थे, आप इसमें काउंसलर हैं? If my learned friend नहीं, इसमें क्या इशू क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी। अब WP 1171 का बताइए। एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन। जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी। और एक है सर 3-4 है ना, एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं, वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर। वो आइडेंटिकल नहीं है इसके, दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन, that is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो चेन की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Jisa Jawad Sahab ne kaha कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ लड़ाई में शायद नंबर देखो आगे सर। अब आगे आज जी क्वेश्चन, so I will not then, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में है, but if they've been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's time. No, he's not conceding. He is contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying. But as far as the territorial jurisdiction of the कि थी कि नहीं थी, independent of the. नहीं, independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं. So my submission is this. On that point, I am giving the judgments only to your lordships. And it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when 2 courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे, वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन कर रहे हैं या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा हम जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला किधर लिखा है कि 2 कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें, फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी
How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time in with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा हूँ. मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाए. क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD, ये वाला तो खत्म कर लेना 68. मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट. नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये. आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दें. मैं आपको रेलेवेंट है, मैं बोलूंगा बात है तो वो पढ़ लेना. ठीक है सर. मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें. कौन सी? PLD 2009 CLD 1498. ये LPG एसोसिएशन केस है. ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट जी. इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, दैट ऑल्सो योर लॉर्डशिप विल सी, बट आई जस्ट वांटेड टू रीड 192. ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है. किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे. नहीं, वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी. वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं. आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए. मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि that does not. आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटिव लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूँ. इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए. मैं ये कह रहा हूँ सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए, बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम नॉट दैट क्लियर. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts, and Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं. ठीक. To me, each high court is a supreme court of that province. ठीक. Now, if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. We agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter, without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. But maybe सपोज एक हाई कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी. अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी. उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ जी. ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल. वो तो सिर्फ देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी. आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं. सर बिल्कुल सही. अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है. लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम कॉज ऑफ एक्शन. It is very straight. I'm being very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर, election तो इस तरह हर election होता है सर. If I am supposing मेरे nomination papers जो हैं same nomination paper on the same ground have been rejected in Miawali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in 3 judgments. But you can't go to Peshawar from here. Supposing I'm Peshawar से लड़ रहा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आता है तो उधर जाएगा. तो मैं कह रहा हूँ कि territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP का एलिगेशन होता कि आपने बाकी तो सारे इलेक्शन सही करवा लिए, मगर ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये सही नहीं किया.
फिर भी हम कह सकते हैं Sir, या उनका एलिगेशन होता है कि जी वो लाहौर वाला आपने सही नहीं कराया, वो लाहौर में पिटिशन है। मगर अगर सपोज ईसीपी कल आपको नोटिस दी, आपका बिल्कुल इलेक्शन बहुत जबरदस्त हुआ, मगर आपका जो प्रोविंशियल चैप्टर है वहां के लोग खुश नहीं है, उनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो आप बलूचिस्तान में जाके पंजाब वाला नहीं कर सकेंगे फिर। Sir, let me put it this way. Mr. Gohar he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. ये फाइल करना चाहते हैं पेशावर में. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Party है सर उस केस में पेशावर वाले. यही तो issue है. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that is challenged. Party. जी. Après vous, क्या है फ्रेंच में क्या? Après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed. As have other. चलिए खैर आपने ये बात हम समझ गए, मगर उनका ऑब्जेक्शन ये था. चलिए आगे बढ़ते हैं. समझ गया उनका. But my response is this: it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. जी ठीक. जी. Now, sir, moving on. 645 पे. जी 645. नहीं हम अपना काम कर रहे हैं, आप बताएं जी. बस सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था सर, I can multitask. वो पार्टीज अगर आप देखेंगे तो वो जो 14 लोग थे जो पिटिशनर्स थे इसमें, जो कंप्लेनेंट्स थे सो कॉल्ड, वो भी पहले केस में नहीं है. जिन्होंने 14 लोगों ने फाइल की कंप्लेंट, वो भी लाहौर वाले केस में नहीं है. पिटिशनर्स भी लाहौर वाले केस में नहीं है. नहीं वो 14 वाले पहले केस में नहीं थे. नहीं आप तो हैं ना सर. आप उनको ना पार्टी बनाओ तो क्या करें? वो फिर इट विल बी मिसजॉइंडर because they were part of the second order. चलें. So ये तो I think is a very I mean I'm very. ये इन्होंने पिटीशन लगाई हुई है पेज 645 पे. जी. उसकी पार्टी कौन है सर? ये तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान. Simple. And number 2 is Imran Ahmad Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता. या तो say he has got nothing to do with the party. He's not party here in this second petition. देखिए ये तो नहीं कि आप किसी को पार्टी निकाल दो. हम लिस्ट पे जाएंगे. चलें ठीक है. तो लिस्ट पे versus election commission. वो तो आप 6 लोगों को और पार्टी बना दें, आपके पार्टीज आर डिफरेंट. जी. So we have to see if the same issues raised. देखिए अब आप इसमें मांग रहे हैं डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू देयर ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का 23/11/2023 वाला. आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ऑर्डर मांग रहे हैं, ठीक है, पहले वाले इलेक्शन का जो जून में हुआ. हाँ तो भाई यही. इसके बाद मजे की बात ये कि वो फुल कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पिटीशन तो इन्फ्रैक्चर्स हो गई. आपने कहा नहीं. जी मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई सेड कि इसको मैं. आप उनकी बात मान लेते, कहते हैं हाँ जी इन्फ्रैक्चर्स हो गई है. फिर इन्होंने दोबारा मेरे खिलाफ. आई वांटेड टू सी. देखिए आप ये पढ़ सुन लेते हैं 657 पे. When confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. लर्नेड बाकी रेलेवेंट नहीं है. तो ये तो आपकी अपनी इस्तिदा पे उन्होंने आपकी बात मान ली और उसके साथ लगा दिया. वही इलेक्शन का इशू है. फिर आप चले गए पेशावर. तो मैं देखें सर, मैं कौन गया पेशावर? बिकॉज Umar Ayoub's and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people. In respect of what? In respect of the second election. So it is not. हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये. अच्छा, और ये जो आप अभी कर रहे थे सर, you see the thing is कि at that particular point in time
आई वॉज नॉट श्योर कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं, या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं। आई वॉज थिंकिंग कि ये तो अब खत्म हो जाएगा, एंड आई वेटेड टू सी कि वो अगर मान जाते तो फिर लाहौर ही जाते ना। लाहौर के पास क्या जुरिसडिक्शन थी या नहीं, ये बताएं। लाहौर के पास जुरिसडिक्शन से मेरे लिहाज से बिल्कुल थी, तो फिर वहीं रहते ना आप कहते जी मैंने करा लिया, लेकिन दोबारा ये नहीं मान जुरिसडिक्शन थी। हाँ? कंकरेंट जुरिसडिक्शन थी, नहीं वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिसडिक्शन, ये बात है। ये मुझे देखिए ये आपके पास है कि आप कहाँ जाएं। एक जब आप चले गए उधर, आप कैन फोर्स मी टू गो एनीवेयर। वी एग्री विद यू, यस, but so I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow, the Lahore High Court 5 judges say that the election that was held by you was correct. तो ये तो उड़ गया इलेक्शन। नहीं अब तो सर देखें, नहीं देखिए ना, अगर मैं आपने कहा ये इलेक्शन मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन गलत है, तो ये आपका इलेक्शन दूसरा वाला if I persist with the case and this thing नहीं है, अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया। तो उसमें देखिए, उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया जी। कोर्ट कहे कि जी नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ईसीपी ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सबके मुताबिक था, ठीक है। उसका क्या मतलब होगा, वो लोग जो वक्त इलेक्ट हुए थे वो होंगे, आप लोग कहीं नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की, खुद इलेक्शन सही हो गया, तो वो लोग भी अफेक्टेड होंगे। या आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं? वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दें? देखिए एक सेकेंड ना, आप क्यों तरजीह दें, और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें? आप अगर बहुत अच्छा हो, अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो बिल्ड हो, आप फरमा रहे हैं, अगर वो वापस आ जाए, इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन's order is set aside, I'll be the happiest man. I will not be at all, that would be very great. It's a question of law. So that is why I'm saying that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. वो in fact election commission issued a notice which we've challenged. Which says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view? नहीं, we challenged it. नहीं, तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया जी। आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया। नया बना दिया सर, because of that. So I mean question में समझ नहीं आई। नहीं तो फिर क्या, तो चेयरमैन तो ये हो गए, वो नहीं रहे अभी, तो फिलहाल तो यही है पोजीशन जी। फिर So that is what I'm saying कि आपने बताया था ना कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ, खत्म। गौर साहब कह सकते हैं, लेकिन नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हम कहेंगे नहीं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है जी, लोगों का कुछ पता नहीं होता है, आज एक पार्टी में होता है, कल दूसरे में होता है, कोई पता नहीं होता है किसी का। बहुत से कम लोग ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ। सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाजी साहब से, तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे, कोई इलेक्शन प्रोसेस होगा, इलेक्शन तो सारे इलेक्शन होगा कि नहीं, एक और वो नहीं हटेंगे, वो कहते हैं कि मैं नहीं। चेयरमैन जो है जी, चेयरमैन वो सिंगल पार्ट हो सकता है, पैनल पे अगर आना चाहें तो वो फिर हैज टू बी अ पैनल, यू कांट हैव री-इलेक्शन फॉर अ पैनल। तो इन दैट सिचुएशन गौहर को रिजाइन करना पड़ेगा। दैट्स राइट। If he doesn't, then he doesn't. Okay. चलिए, that is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25, and there I would humbly submit that there are 175 political parties, and 175 कितनी बोले? Political parties, 175 almost, and out of them not a single one कि intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए इसलिए। चले आप ये कह सकते हैं, प्रोब की बात नहीं है, आपने इलेक्शन कराए नहीं, वो दिखाएं उसका जजमेंट। यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई,
प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें जिस तरीके से भी कराना करा के खत्म करें। और मैं आपको बताता हूं सर क्यों नहीं है ये। आप चलें कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूं क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है। हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है। इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी। इनका एक अपना सिर्फ जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन। ये कौन से लॉ के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ। रूपा के तहत है, पुराने लॉ के तहत? चलें वो आप नहीं मुझे पता, that is not the issue। नहीं पूछ रहे हैं आपसे ये कौन सा जजमेंट है, बताएं ना। वो रिपोर्टेड है क्या? ये आप 853 पे आ जाएं सर। कौन सी बात? हाँ इसी पेपर बुक में इनकी पे लगाया पेपर बुक में, मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था। तो हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक। मैं अभी है 853 मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा है। जी बता दीजिए। इन व्यू ऑफ सच प्रोविजंस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट्स of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress. The petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का ऑर्डर है? This order is dated 31st October 2009, and because of this judgment they have not touched an intra-party election of any political party. रूपा के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है? 2017 के कोई चेंज नहीं इसमें। चेंज तो 215 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने। ये तो आपसे हम पूछ रहे हैं। बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी पॉलिटिकल पार्टीज सो ये किसने फाइल की थी पिटीशन? ये हुमायूं अख्तर। ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में जी पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद। ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है। सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो इसको कोई नोटिस शोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं, आर्गुमेंट्स हुई। वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे हैं ना, क्या इशू था उनके सामने? पढ़ देता हूं। These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Aqdas Guraya, wherein the petitioner in the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unwarranted acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified, published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया। एक पार्टी गुराया है जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन।
और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बी डिक्लेयर्ड वॉइड। नहीं, मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त। ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसको किस लॉ के तहत हुआ है? द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ है जी? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ है। देख लें जरा प्लीज उसमें। जी जी, इसके तहत हुआ जी, उसके तहत हुआ। इट इज चलिए खैर, आई कांट फॉलो दिस जी। So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है, मगर इधर जरा सा फर्क है। यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लें, आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो जरा सा ये फर्क हो गया। जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आ गए, नॉमिनेशन पेपर दें, उन्होंने कहा जी हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया। ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुए। थोड़ा ये भी वही है सर। हाँ, ये भी आपस में झगड़े। मेंबर्स, सो कॉल्ड मेंबर्स, जिन्हें अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए। उस झगड़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेइंग के Whatever happened, देखिए एक होता है इसको 10 वोट नहीं पड़े, इसको 20 वोट पड़े, वो तो झगड़ा हो गया, समझ लीजिए। यहाँ तो वो भी नहीं, वो कह रहे हैं आप मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं और आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, ये आई वॉश है। पहली बात तो ये है कंटेंशन है। पहली बात तो ये है कि कंटेंशन ही है। देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट। वो कोई एविडेंस लेके आए, बट वुड दैट प्रूफ नॉट बी resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. No, देखिए ना, nor can they establish elections were not held. जी. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say no. This is elections. इसीलिए तो सर इलेक्शन पिटीशन ने इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपके इरेगुलरिटी थी अपॉइंटमेंट ऑफ योर इलेक्शन कमीशन, बारीकियों में चले गए। तो वो इसीलिए अगर ना लिख किया होता या हमें कहते वो कि भाई आप प्रूव करें इलेक्शन, तो हम फिर लोग ले आते 500 एविडेंस में आते कि भाई देखें उस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन वो ये प्रोसेस हुआ है। हम अपने सारे जो लोग थे रिटर्निंग अफसर्स उनको ले आते कि जी वो नॉमिनेशन पेपर्स पे बैठे रहे, कोई आया नहीं। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। लॉर्डशिप, नेक्स्ट पॉइंट where's the attorney? नहीं कुछ ना क्या, attorney general is here. Lord, he is here, but he is not in uniform. एक second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. ठीक? जी, Your Lordship, an issue was raised कि Mr. असद उमर जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभी तक हैं। मिस्टर उमर अयूब इज नॉट अ पार्टी सेक्रेटरी। मिस्टर असद उमर जो हैं सर, वो एक्चुअली ही वाज डिटेन्ड, एंड आफ्टर हिज डिटेंशन ही केम आउट and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said I can't continue. He does disclose in the document that you filed. जी, क्या रीजन दिया था? ठीक है, okay. So he disclosed the reason, and he point being that he resigned. Now, if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign kiya, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post, and then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? नहीं, he as an office holder. बाद में सब वो भी रिजाइन कर पार्टी भी छोड़ दी। पार्टी भी छोड़ दी। I've been informed that he's left the party now, but so
the point being said, star of your party. जी star थे ना? Yes, he was, I think. And I mean, जो भी उनको मजबूरी होगी, I don't want to go into that. उनकी मजबूरी नहीं, उन्हें वाज़े तौर पे लिख दिया क्यों मैं रिजाइन कर रहा हूँ. ठीक है. जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया, unless this document is not correct. नहीं, it is. हाँ? It is correct. That is फिर उन्होंने तो रीजन दिया है. जी. उन्होंने रीजन बता दिया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ. ठीक है. Following the events of May 9th. जी. उन्होंने अपना रीजन दे के वो चले गए. बट ये इसीलिए हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी वैल्यूएबल एसेट ऑफ द नेशन. जी. तो उनको हम डिसफंक्शनल नहीं कर सकते सर. जस्ट बाय व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे? हम दूसरी तरह से देख रहे हैं. जी. व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे? ही मीन्स इट. क्या नाम इनका? असद उमर. Why should he not leave? Why should he stay and the others leave? ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है. नहीं, but he opted out. He opted out. अब ये सारे मसले आप ही की पार्टी में क्यों हो रहे हैं? सर बिकॉज आप देखें, जो हिस्ट्री देखें, पहले बाकी पार्टी से कुछ नहीं कहा, किसी और ने तो नहीं कहा कि जाके करो या ना करो. कौन सी चोजन पार्टी है उस पर डिपेंड करता है. अगर आपके मुखालिफिन ने कुछ किया होता तो समझ आता है. ये तो आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, आपके मुखालिफिन तो आपको नहीं कह रहे ना करो. हो सकता है बहुत खुश हों इलेक्शन कराया, खुद ही इन्होंने अपने आप को मसले खड़े कर रहे हैं. फिर ये भी बात मुखालिफिन आपको कुछ मतलब इलेक्शंस कराए सर. So sir, to sum up, keeping you the mind and all that. Sir, so basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 आपको मेरे से बहुत आपने किया. Article 17 के तहत it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional अगर हो जाएगी just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So मैं सिर्फ sum up कर रहा हूँ. So my therefore request would be कि also the interpretation sought कि आप इसको हमें टाइटल राइट देते हैं और ट्रायल कोर्ट, दैट ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. अगर ट्रायल कोर्ट बनना ही है तो फिर पूरी तरह आर्टिकल 10A को आप फॉलो करें and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. ये इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूँ. And then of course there's been discrimination because nobody else has been ever challenge like this. वो आप कह सकते हैं कि जी दूसरा कंप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट सुओ मोटो किया. डिस्क्रिमिनेशन 13 पार्टी स्कूल ने यही एक्शन लिया, उनके भी खिलाफ नहीं किया सर. और अगर आप वो नोटिस पढ़ें जिससे आगाज किया, उसमें भी लिखा है कि हम ये सब पार्टीज को नोटिस दे रहे हैं. सर पढ़ लेते हैं सर. 21 मई की जो नोटिस है पढ़ लेते हैं. उसमें पढ़िए, उसमें मैंने कहीं जी मैंने पढ़ा था मैंने. जी मैंने पढ़ा, वो खोले उनका. उसमें सर आप देखेंगे कि उसमें एलिगेशन ये नहीं है कि हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को की इरेगुलरिटीज को देखना चाहते हैं. प्लीज लेट अस डिफरेंशिएट फॉर अ मिनट. नहीं आप जरा देख लेते हैं ना इलेक्शन की नोटिस निकालें जी. 21 मई की कहाँ गई नोटिस? अगर 21 मई की नोटिस पढ़ लेते हैं ना. मई का नोटिस है. मैं आपका क्या ने पेज था बताएं. 398 पे शायद पेज 398 है मेरा ख्याल है. 398 21 में 2022 फाइनल नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ इंटर पार्टी. नहीं सर वो बात कर रहे हैं. आई थिंक जो नोटिस बाकी पार्टीज को दिए मैं वो देखना चाह रहा था. I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. टाइटल देते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं मैं. कंडक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस. जी ठीक है. Attention is drawn so and so conduct. सर अगर ना करूं मैं, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं ना नहीं करूं अगर इलेक्शन, तो फिर तो मुझे आप पूछ लें कि जी इलेक्शन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया.
बट अगर मैं करता हूं और आप फिर भी कहते हैं कि नहीं आपने किया तो है लेकिन हम इसमें से ये गलती निकालते हैं, दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम इज। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है ना जी। चले अगर वो ये कहते हैं तो मैं उस पावर की बात कर रहा हूं कि ये कहां से उनके पास पावर आ रही है कि वो इतनी निटी-ग्रिटी में जाएं कि एक ट्रिब्यूनल बन जाएं। एंड आई थिंक द ऑनरेबल लॉर्ड लीडरशिप विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि मैंने ना कि एक है मैंने इलेक्शन किया ही नहीं सिरे से और मैं धंधनाता फिर रहा हूं कि जी मैंने इलेक्शन नहीं कराना। चले उस सेंस में तो आपको समझ आती है कि आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं, आप सिंपली कहेंगे कि जी आपने क्यों नहीं कराया, बट मैंने करा लिया। आप कहते हैं कि मेरी ये गलती हुई, ये गलतियां हुई 2 3 4 10, ये कहां से पावर आ रही है मैडम टू द इलेक्शन कमीशन के वो ये गलतियों में इस तरह प्रूव करे जिस तरह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिया हुआ इलेक्शन एक्ट में। दिस इज वेयर आई थिंक द एंटायर केस फॉल्स डाउन। अब लास्ट पे मैं दिखाता हूं सर जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट जजमेंट एंड उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर ने एग्जैक्टली यही किया है। उन्होंने कहा है कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्शन ठीक हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। हमें देखने की जरूरत ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिसडिक्शन थी कि नहीं। फिर ये कौन चेक करेगा? ठीक, पढ़ लेते हैं सर। So, who will check these irregularities? अगर कुछ होती है तो कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में? वही जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं अपने ऑर्डर में, उसने कहा है कि आप जाएं सिविल कोर्ट में, ये मेंबर्स का इशू है, हमें क्यों हर पार्टी का इन्वॉल्व करें, वरना होगा क्या जी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी, पुराने ऑर्डर की बात करें 2009 मैं जवाब दे दूं, 175 पॉलिटिकल पार्टीज में हर रोज झगड़े होंगे, हर रोज वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे, एक क्लेम करेगा जी मेरा ये वोट नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, तो वो तो एक सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी। चलिए जफर साहब, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। एक होता है डिटेलिंग, किसको कितने वोट पड़े, फला फला। आप कल को कह दें जी गौर साहब को 1 लाख पड़े वोट, ठीक है, बाबर साहब को 10,000 पड़े, ये तो चले आपकी बात मान ली, इलेक्शन कमिश्नर ने सर्टिफाई कर दिया। मगर यहाँ जरा सा थोड़ा सा केस फर्क है। उनका कहना है इलेक्शन हुए ही नहीं, ये जो जिसको आप इलेक्शन कह रहे हैं, ये बेसिक तकाजे पूरा नहीं कर रहे इलेक्शंस के, ये फर्क है। निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे कि जी नाम अपना अगर ये कह रहे होते, शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो गया, ये लॉर्डशिप चले, अगर ये इलेक्शन कमीशन ये कह रही होती तो फिर भी मैं आपके सामने वो बहस करता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रही। इलेक्शन कमीशन तो कहती है कि आपने इलेक्शन करा लिए लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट्स गलत हैं। तो ये बहुत, अब हाई कोर्ट ने कहा है ऑब्जर्व प्रोविजन ऑफ लॉ। अब ये अगर आप कहें ना वायरीज आपके सामने है ना आप उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, पैराग्राफ 25 इंटरप्रिटेशन इज absurd. I still insist. पेज भी 25 I will start reading. पैरा भी 25 है और ये कंक्लूजन है। मैं पैरा 10 से शुरू करता हूं सर। The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is 100%, we agree with this. ये तो आपके खिलाफ जा रही है बात। Doesn't matter. Doesn't matter. I am fine with that. नहीं कर सकते। आगे जाके नहीं, I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that आप वो इंटरप्रेट करेंगे क्लॉज की, मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन दूं। आपकी पिटीशन कहाँ थी? आप वो इस तरह इंटरप्रेट करेंगे इसको जो कि आर्टिकल 17 के कॉन्सोनेंस में है। एंड योर लॉर्डशिप इज नॉट गोइंग टू डिनाई अ सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी कि वो डिसफंक्शनल हो जाए। Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will not will deny. Of course, we don't want to do any such thing. Sir, 11 पढ़ दूं जी आप। Jurisdiction of this court and maintainability, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद। I will leave that. हमने पढ़ तो लिया है, अगर आप कोई खास बात बताना चाहें बता दें। नहीं, इसमें छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं सर। जी।
अब हम आ जाते हैं, एक चीज उन्होंने डिक्लेयर नहीं की जो आपने जिसकी पेज 14 नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन हुए आपके, वो कहाँ कहा इन्होंने ऑर्डर में? कोई डील ही नहीं हुआ है ना, वो एस्पेक्ट ही डील नहीं है ऑर्डर में कि वो आपके इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि दिस इज अ कोरम, दिस इज अ बियॉन्ड जुरिसडिक्शन वॉइड ऑर्डर, and I still say कि it is a void order. So इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है कि वो मेरी इंटर पार्टी इलेक्शंस को देखे. Now let us look at 15 para. Before embarking आपको अगर ये पावर ही नहीं तो आपको अपनी पिटिशन में ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी, आप इलेक्शन मेरे हो गए फिर ना बात करते, वो सिंबल नहीं दे रहे थे. नहीं तो आप सिंबल बात करते ना कि मुझे सिंबल चाहिए. हमने नहीं कहा एंड में. आप पढ़िए अपनी इलेक्शन, आपकी पिटिशन पेज 33 पे आइए. मैं जरा ये पढ़ लूं ऑर्डर से, फिर मैं आता हूं. एक सेकंड, ये पढ़ रहे हैं चूंकि आई डोंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन. लेट मी फिनिश दिस. पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the meaning of elections. 18 पे आ जाते हैं, ठीक है. 18 पे. I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए, ये जो आपने अभी पढ़ा ना, बिल्कुल यही कह रही है. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ, अगला जुमला आपने पढ़ा. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. वो ब्रिज की बात नहीं वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहे हैं. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal, or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which सारी बातें depends jurisdiction. आप हमें बता दें, jurisdiction ने लिखा है कि सिविल कोर्ट का है. जी, मैं पढ़ रहा हूँ सर. नहीं बता देना कहाँ लिखा है. नहीं, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना. जी, पढ़ रहा हूँ सर. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal, or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority, or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. यहाँ म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे आके. वो आप कह रहे हैं कि jurisdictional fact है तो अथॉरिटी कर सकता है. If it exists. तो if it is तो उन्होंने आपको शो कॉज दे के एक्सरसाइज किया ना अपना जो 215 के अंदर. सर वो तो अगर आप नहीं, मैं सिर्फ जजमेंट की. अब देखें जजमेंट के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो आपस में कॉन्ट्ररी हैं टू द फाइंडिंग्स ऑफ द लर्नड जजेस. With respect, it is not. डिस्ट्रक्टिव है वो. With respect, it is not. कर नहीं सकते, कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं. I think the honorable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honorable judges are saying. आप पढ़ लीजिए. पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. Once the authority has jurisdiction in the matter,
on existence of jurisdictional fact. It can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable, provided essentially. against हो गया ये. Against नहीं हुआ सर, ये law है. A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. Sir, with respect, let me say. कितना इसके अंदर तजाद है आप देखें ना, मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है. I think there's no तजाद and frankly ये बता this is the law. ये तो law कह रहे हैं, ये law बता रहे हैं. आपने तो नहीं लिखा, खैर you can't be responsible. नहीं, but law भी बता रहे हैं. आगे चलें. ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं. पढ़ते हैं सर. नहीं पढ़ते नहीं, सिर्फ बता दें, वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 2. आप देखें वो अब इतना टाइम तो नहीं है ना, अब जरा सिर्फ अभी बता दें ये पढ़ने से मैं ख्याल ये बड़ा जाए शख्स ये जजमेंट क्योंकि चैलेंज की हुई है, इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आप देख लें ना, आगे पीछे करना है. बिल्कुल देखें आप. हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे. जी ठीक है, तो हम ये एक या ये कर लें. अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं, हमें 1, 2, 3 सवाल हैं. जी, पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में, इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है, या तो वही आर्गुमेंट रखें जो पहले ECP ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है. वो सुप्रीम कोर्ट ने या तो आप करें, मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है. ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है. एक ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये जरा देख लीजिएगा ना, कहीं उन्होंने जिक्र किया इस बात का, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सरसरी तौर पे देखा है. दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा. जी, ये पढ़ने के बाद सिर्फ नहीं आप पूछ लें. नहीं, हम आपको आप देखें, आप खड़े होके पढ़ रहे हैं ना, हम मखदूम साहब को जब सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा, फिर आप नोट कर लेता हूँ सर. जी, अच्छा, अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए, पेज 33 पे. जी, पेपर बुक पे. जी, ठीक है. जी, इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए. जी, that in the impugned order, ये वाला जी. Thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे. There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by Section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. अब पैराग्राफ 4 पढ़ लें. According, इसको छोड़ दूं बाकी. हाँ, वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा. Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide, and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void, and making PTI dysfunctional as a political party. Declaring the same void. जी, सही है ना. जी, अब आप अपनी प्रेयर क्लॉज में आ जाइए. आपको अब कॉन्ट्री डिक्लेरेशन सीख करना चाहिए कि माई इलेक्शंस वर गुड, प्रॉपर, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? I don't, my respect. आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे. जी, वो इलेक्शन से उठेगा ना बात. जहां तक मेरा, अगर आप इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. इलेक्शन नहीं हुआ या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तस्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका. अब आप देखें, आपने जो व्यू में पॉइंट नोटेड है, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूँ जल्दी से. नहीं, अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था. ओके, या मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं. ठीक है, अब मैं देना चाहे अभी दे दें. मैं अभी भी दे देता हूँ जी, बाकी सोच भी लूंगा. दोनों कर लेता हूँ. चूज बोथ ऑप्शंस, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए. In view of the foregoing, it is respectively prayed, मैंने एक प्रे किया सर कि hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end.
That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें आप स्पेसिफिक्स में चले गए हैं A B C D E F, मगर जो प्राइमरी डिक्लेरेशन है I think is the most important declaration on the election, because ये इधर उधर की मीम में निकालने हम नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस। इलेक्शन क्यों? क्योंकि जमहूरियत है। या तो आप कहते हैं जी फिर वो वन पर्सन वन मैन शो चले, फिर फर्क ही है, फिर वो उसी तरफ से चले, वो आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे जी, हमारे लीडर ये जो वो हम करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में, ये भी आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मगर ये आप मौक़िफ़ ले नहीं रहे, ठीक है। तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस इशू सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें, फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं, तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया। सिर्फ आपको ये सवाल पे आप जवाब देना चाहें, इसको दें या फिर ये वापस पे देंगे? ये कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए पेज 25 पे ना। मैं अभी 19 पे था सर। हाँ नहीं, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं बाद में सुन, ठीक है, एज योर कॉल, ठीक है सर। मैं आई जस्ट कंक्लूजन को जरा पढ़े ना, इसमें क्वेश्चन है, कंक्लूजन का पढ़ लीजिए जरा, छोटा पैराग्राफ। हाँ पेज 25 पैराग्राफ 19 और 20 ना पेज ना पढ़ लें सर, आप ये पढ़ लेना पहले, फिर पढ़ लीजिएगा। नहीं, आप बाद में मौका देंगे, माय लॉर्ड कह रहे हैं पढ़ लें जरा, 25 पढ़ लेता हूं। पूछना चाह रहा हूँ ये किसका जिक्र कर रहे हैं? The survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. ये सब हम आगे बढ़िए। It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of ये jump हुआ जरा, They cannot be मेरा भी denied केस ये है, on the basis of absurd provision of law. अब absurd provision of law कौन सा? I think वो कह ये रहे हैं कि on the basis जो interpretation, अगर वो absurd है तो उसको strike down होना चाहिए, because वायरिस तो अंडर चैलेंज है ही नहीं। अगर अंदर पढ़ेंगे तो it is not the provision of law, वो इसको absurd कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो interpretation sought to be placed upon it. आगे चलें, 3 लाइन और पढ़ लीजिए। Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. मेरा केस ये है। अभी सुनिए, पैराग्राफ 26 के अंदर उन्होंने आपकी प्रेयर जो थी शॉर्ट ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया है। जी। पैराग्राफ रोमन 3 पेज 26 के ऊपर आप पढ़िए जी, जो मजीद आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो पढ़ें। It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. बात तो फिर वही कह दी उन्होंने 215 में तो सारा केस चलाया आपका, वो कह रहा है अगर ये एंटाइटल है 215 और 217 में तो दे दो, तो 215 में तो पूरा केस चला आपका। 215 में गलत चला दिया ना सर, इन्होंने गलत चलाया, इन्होंने ये कहा कि आपको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चूंकि आपका इरेगुलर था इसलिए हम ये करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ 215 का, मैं ये कह रहा हूँ सर 215 का कि 215 is only. We are not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर में है, आप खुद देखें ना, वो कह रहे हैं 215 217 के तहत 215 में तो पूरा केस, इसलिए मैंने कहा 19 पढ़ लेते हैं, 19 ऑनवर्ड पढ़ लेते हैं। 215 जब तक है, जो कि खुद हाई कोर्ट मान भी रहा है कि 215 और 217 के तहत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इनको सिंबल दो जी, तो 215 के तहत तो डिनाई हुआ सिंबल आपको सर। यहाँ तो फिर तो मैं बिल्कुल, आई थिंक वी हैव कम अ फुल सर्कल ऑफ आर्गुमेंट्स। माय फर्स्ट पॉइंट वाज, अच्छा, व्हाट वी डू इज 215 जो था सेक्शन, एक सेकंड जी, we'll certainly continue hearing you. We'll take a short break, ठीक है, because I want to attend to the other matter as well. Right, sir. And we will come back आधा घंटा, आधे घंटे में इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। Additional submissions. We coming back. Okay.